नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी। पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एक नया कॉन्सेप्ट है। स्टूडियो में हम पॉडकास्ट नहीं बनाते, हम कार में बैठे बैठे चैट करते हैं, पॉडकास्ट हो जाता है हमारा। तो आज हमारे साथ हैं राखी पाटिल। शी इज कंटेस्टिंग कॉर्पोरेशन इलेक्शन इन नवी मुंबई फ्रॉम शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी। मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आइए अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है जो अपने कैंडिडेट के बारे में पर्सनल बातें सुनते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं आज। तो राखी जी, वेलकम टू अवर शो। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। थैंक यू सर। टेल अस योर लाइफ स्टोरी, इसकी टैगलाइन है। तो बिना वक्त गवाए, मुझे पता है आप इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा बिजी हैं। जैसे आप बताते हैं कि रातों को नींद भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर यू। चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आपकी लाइफ स्टोरी, बचपन, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? मेरा बचपन में मेरा जन्म ही वाशी गांव में हुआ है। अच्छा, वाशी गांव की हैं आप? वाशी गांव की हुई। मेरी मम्मी वाशी गांव की है। अच्छा। तो मम्मी की मम्मी भी वाशी गांव की है। ओके। तो मैं सर यहाँ की प्रॉपर गांव वाली। प्रॉपर गांव वाली हो? यस। विद ड्यू मेरा रिस्पेक्ट, जन्म भी यहाँ पे हुआ है और आगे जाके मेरा मरण भी यहीं पे होगा। तो मैं अभी टाइम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वाशी गांव के हैं। अच्छा। प्लस पॉइंट सभी जगह से वाशी गांव की एकमेव स्त्री, एकमेव महिला। मैं यहाँ की हूँ। वाशी गांव की आप? तो आप वाशी गांव की पैदाइश है, तो बस स्कूलिंग वगैरह भी यहीं पे हुई थी आपकी? यस सर। मेरा स्कूल मॉडर्न स्कूल। अच्छा, और मॉडर्न स्कूल। हाँ, 10th तक मेरा मॉडर्न स्कूल में था। हाँ। और इसके बाद मॉडर्न स्कूल ही मॉडर्न कॉलेज। मॉडर्न स्कूल एंड मॉडर्न कॉलेज। पहले का नाम था मॉडर्न कॉलेज, अभी तो चेंज हुआ है करमवीर भाऊ। हाँ हाँ। पहले हमारे टाइम पे जब था तो मॉडर्न कॉलेज ही था। वहाँ पे मैंने मराठी में बीए किया सर। बीए किया, ओके। हाँ। इसके बाद जॉब वगैरह भी किया आपने? नहीं, इसके बाद मैंने सोशल वर्क ही करना पसंद किया। अच्छा। क्यों पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं ट्यूशन की जब फीस देती थी, कुछ ये करती थी, तो मुझे महसूस होता था, अरे हम लोग इतना फीस मम्मी पापा के पास से लेकर हम ट्यूशन में देते हैं, कितना कितना ये लग रहा था। तब मैंने सोचा ग्रेजुएशन के बाद कि चलो हम थोड़ा सोशल वर्क कर ले। कुछ बच्चे हैं, उन लोग को ट्यूशन भी दे दे घर में। तो उस टाइम पे मैंने 40-45 से ज्यादा बच्चे में घर पे पढ़ाती थी। दो टर्म में। फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। हाँ, फ्री में क्यों पता नहीं। पता है आपको कि अगर हम लोग फ्री में अगर कोई एजुकेशन देंगे, फ्री में कुछ भी देंगे, कुछ वैल्यू नहीं होता। वैल्यू नहीं रहता। आई अंडरस्टैंड, आई एम विद यू ऑन दिस पेज। तो मैंने क्या किया, कोई 100 रुपए देगा, कोई 50 देगा, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन मंथली मैं वो पैसे लेने के लिए मैं उनको बोलती थी 100 रुपीज क्यों ना हो, वो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वैल्यू रहता है। अरे ताईला पैसे दे, ऐसा लगता है बराबर। फिर उनको मैं जानकारी भी देती थी कि आपके मम्मी पापा देखो मुझे मंथली 100 रुपीज देते हैं। देते टाइम आपका मम्मी पापा का चेहरा देखो कैसा होता है। तो यही सोच के आप पढ़ाई करो। और छोटी सी उम्र में एक्चुअली आप मैच्योर्ड हो। यस सर, है ना? हाँ, वही से जाके मैंने मेरा ये जस्ट बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट फाइनेंशियली थोड़ी सी तकलीफ थी, इसके लिए आप मैच्योरिटी थोड़ी जल्दी से आ जाती है। ये अक्सर होता है, जो फाइनेंशियली अनसाउंड होते हैं ना, जो तकलीफ होती है, तो बच्चे थोड़े जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो उसी टाइम पे मैंने ना एक ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। अच्छा। तो वो भी मुझे बेनिफिट मिला। हाँ। मैं जब ब्राइडल के मेकअप करती थी, मेहंदी का मेरा बहुत अच्छा है। मेहंदी में मेरा हाथ बहुत अच्छा था। अच्छा। तो जितने भी वाशी गांव में लड़कियों के शादी हुई है, उससे 70-75% ब्राइडल के मेहंदी मैंने रचाई है। तो इसी बहाने आपको याद करती होंगी आज भी? अभी भी। उस दिन भी एक लेडी मिली थी, मतलब हमारे गांव की लड़की मिली थी। अरे राखी ताई, तूने मेरे हाथ में मेहंदी रचाई थी, कितना लिया था? 80 रुपीज सर। 80 रुपीज लिया था उसके पास से। और अभी का मेहंदी का प्राइस चल रहा है 5 से 10,000 तक। आपने 80 में काम चला दिया, 2 हाथ 2 पैर में। अच्छा, 2 हाथ 2 पैर। सर मैं कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करती थी। अच्छा। सिर्फ एक मेरा मतलब ये था मेरा कि जिद थी मेरी। एक बोलते हैं ना, मेरा क्या बोलेंगे उसको, ऐसे ही चलो करते जाओ। हाँ। बस आगे का मत सोचो। अभी वो लड़की बोल रही है ना, ताई तूने मेरे पास से 80 रुपीज लिया था,
अभी का प्राइस 700 लेकिन अभी 800 ऐसे 8000 कोई इतने सालों के बाद भी अगर आपको याद कर रहा है जस्ट बस बिकॉज यही ऑफ खुशी मेहंदी, होती है। तो वो मन में जेन्युइनली बहुत खुशी होती है। वो खुशी मतलब वैल्यू नहीं है एक्चुअली उसकी, इनवैल्यूएबल है वो। तो खुशी मतलब एक बहुत बड़ा अवार्ड है इंसान के लिए। जब मॉडर्न कॉलेज में थी, दैट मीन्स आप इमोशनल पर्सन यस है ना। यस, आप फिर पॉलिटिक्स में कैसे घुसे? पॉलिटिक्स में कैसे घुसे? बात आई कोरोना टाइम की। पॉलिटिक्स में आपको बहुत टफ होना पड़ेगा, श्रीव्ड होना पड़ेगा, Yes. मतलबी होना पड़ेगा। सॉरी यार, सब हाँ। पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कहा जाता सभी है। बोलते हैं ये तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कि करके मतलब ही दिखाना नहीं है होगा, आपको। लेकिन करके दिखाना है। तो ताई, पॉलिटिक्स में जाना है ना, तो साम दाम धंधा बेच सब भूल के आपको आगे जाना है। या। बस यही सोच लेके मैं अभी चल रही हूँ। कोरोना टाइम था सर। हाँ। कोरोना के टाइम पे हम जब पता है आपको, सब जगह पे नाकाबंदी कर दी थी। कोई गांव में बाहर से आता नहीं था, कोई बाहर जाता नहीं था। हाँ। सब काम बंद थे। तो मैंने भी एक ठान लिया था, चलो मेरा गांव तो मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जो जिस एरिया में रह रही हूँ ना मैं, वो एरिया तो मैं विदाउट कोरोना पेशेंट रखूंगी, इतना तो मैं करूंगी। सब मैं क्या करती थी, जो कोई लोग नीचे घूमते थे, कुछ भी करते थे, उनको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती थी, सर कोरोना टाइम है, प्लीज आप यहाँ पे मत बैठिए, ऐसे जमाबंद ये मत कीजिए। सुनते थे लोग उस टाइम पे। हमारे गांव में तब ना कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं था। तो मतलब आप कोरोना वॉरियर भी रह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस प्रोवाइड की है, फ्री मेडिसिन भी फ्री में मैंने। लेकिन उस टाइम पे आप पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी थी? नहीं, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर उसी टाइम पे, मतलब कोरोना टाइम पे क्या हुआ था, हमारे गांव में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था। तो एक XYZ में नाम ले रही हूँ उसका, अदर कास्ट, अदर मतलब गांव के लोग थे, सिटी के लोग थे, वो लोग हमारे गांव में आके, हमारी मराठी स्कूल है, वहां पे उन लोगों को रुकाया गया था। अच्छा। 65 से ज्यादा वो लोग थे। वो लोग कहाँ पे जा रहे थे? गांव जा रहे थे, मुंबई छोड़ के। तो हमने देखा कि हमें, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां से स्कूल नजदीक ही है, सिर्फ 1 मिनट का अंतर है, 1 मिनट का अंतर भी नहीं है। तो वहां पे जो लोग रहते थे, उसमें से 4-5 लोगों ने मुझे फोन किया, राखी ताई ऐसे ऐसे लोग हमारे गांव में एंटर किया है, आप लोग तो बोल रहे घर से निकलने का नहीं, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, तो फिर ये 65 लोग जो आए हैं, इनका क्या करे? हो ही नहीं सकता, चला ताई अपन जाऊन बघूया, स्कूल में जाके देखते हम। तो हम लोग गए देखने के लिए, अरे बाप रे, 65 से ज्यादा लोग वहां पे थे। तो फिर हमारा यहाँ पे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट पूरा सपोर्ट। अच्छा, आपकी शादी कब हुई? 2008 में। एंड व्हाट अबाउट द किड्स? 2 बच्चे, 2 हैं। 2 बच्चे हैं, स्कूल में हैं? हाँ, स्वरा और स्वराज। एक अभी 10th में है स्वरा। अच्छा, 10th में हाँ, है, और स्वराज 4th में है अभी। बच्चों ने ऑफिशियली आपको गो अहेड सिग्नल दे दिया कि मम्मा आप जाओ इसमें, पॉलिटिक्स में हम देखेंगे। सर आप देखेंगे, मेरे बच्चे दोनों सेक्रेड हार्ट में हैं। अच्छा, तो हस्बैंड का भी सपोर्ट है? हस्बैंड का भी सपोर्ट है। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? कहते हैं बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं। अच्छा, बस। एंड आप रहते वाशी गांव में। एंड हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ? आपको लगता है आप कैपेबल हो पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए? मजबूत हो अंदर से, स्ट्रांग? क्योंकि अभी तक वाशी गांव में मैंने देखा है कि किसी का भी पुलिस स्टेशन का मैटर होने दो, हॉस्पिटल का मैटर होने दो, सब मैं नहीं बोलती, लेकिन पहले कॉल मुझे आता है कि राखी ताई प्लीज आ जाओ आप। और ऐसा हुआ नहीं कि एक कॉल पे मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हुई, वहां पे जाके मैंने कोई काम नहीं किया होगा सर। लेकिन आपका एम्बिशन क्या है फाइनली? अभी एम्बिशन यही है, मैं जहाँ पे अभी आके रुकी हूँ शिवसेना में, तो वहां से अभी मैं लड़ रही हूँ। सिर्फ सिंबल की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है। सिंबल है डायमंड। अच्छा, आपका शिवसेना पुरस्कृत हूँ, लेकिन पहले मैं अपक्ष में मैंने भरा था। तो बाद में जाके मुझे शिवसेना वालों ने मुझे ये किया कि आप ताई हमारे इसमें एंटर कीजिए, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप इंडिपेंडेंट लड़ाई कर रही हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एकनाथ शिंदे शिवसेना। अगर आप जीत गई तो ऑब्वियसली मतलब यू विल बी मर्ज्ड विद द एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी। ऐसा है ना? यस सर। ओके, तो ये चलिए मैं ना आपकी लाइफ स्टोरी में अभी
ये भी मिक्स कर देता हूँ सिंस आपके पास टाइम नहीं है Yes. एंड बहुत ज्यादा कैंपेनिंग है, तो अचानक से आप अपने बीजेपी कितने साल थे आप? बीजेपी में जब ये आमदार की थी मदत म्हात्रे, हम्म, उनके टाइम में हम लोगों ने बीजेपी में एंटर किया था। अभी जो अभी आमदार बनी थर्ड हाँ टाइम, मदत मतलब हाँ, हाँ, तभी हम लोग बीजेपी में आ गए थे सर। मतलब बहुत पुरानी नहीं है नहीं actually आप। यही है, मैं कांग्रेस में थी पहले। अच्छा, आप कांग्रेस हाँ में कांग्रेस थी। की मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, ओबीसी की वाइस प्रेसिडेंट थी। ओके। वहां पे मैं काम कर रही थी, सोशल वर्क कर रही थी। फिर बाद में जाके थोड़ा आमदार की में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हाँ, तो हम लोगों ने सडनली बीजेपी ज्वाइन कर लिया था सर। तो मतलब ये आपने बीजेपी ज्वाइन किया रिसेंटली, अभी एक साल ही हुआ एक साल ही आपको हुआ। ऑलमोस्ट। यस। एक साल। इसके कांग्रेस में कितने साल थी? कांग्रेस में मैं लगभग 5 साल से ज्यादा थी सर। अच्छा, 5 साल आप कांग्रेस में थी, फिर कुछ अनबन की वजह से यस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है, खैर वो तो आम बात है आजकल। तो आपने फिर बीजेपी में जंप किया, बीजेपी में एक साल रही। बुरा मत मानिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा नहीं है कि एक साल में आपको टिकट मिल जाए, क्योंकि आपसे भी सीनियर्स बैठे हुए। डोंट माइंड आई सेइंग नहीं दिस। सर, तो फिर अभी सुनिए आप। हाँ तो बीजेपी में जब ममता म्हात्रे को जब टिकट मिला था, हाँ तो वहाँ पे संदीप नाइक जी भी थे। हाँ तो संदीप नाइक भी बीजेपी में थे। हाँ, वो तो तब थे। उन्होंने क्या किया था, उनके साथ सब कॉर्पोरेटर को लेकर गए थे। हाँ। सब कॉर्पोरेटर जब उनके साथ चले गए तो ममता के पास कोई भी नहीं था। तो फिर हम थे ना वहाँ पे, हम लोगों ने वहाँ पे जाके काम किया। मैंने You mean to वाशीगांव say में कि आपने इतनी मेहनत की कि ऑटोमेटिकली एक ख्वाहिश आपके मन में पैदा हो गई कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मेरे साथ प्रवीण You भगत। thought you are deserving. हाँ, मेरे साथ प्रवीण भगत भी वाशीगांव में से थे। हाँ। हम दोनों भाई बहन हम वहाँ पे लड़ प्रवीण रहे थे। भगत मतलब ये भगत फैमिली के? उनकी भगत फैमिली के, लेकिन अदर। अच्छा, ओके। हम दोनों वहाँ पे मदद के लिए काम करते थे, प्रवीण प्रवीण भगत भगत और मैं। हाँ। तो हम लोगों ने दोनों ने लेकिन वहाँ पे मंदाताई ने तो आपको एश्योरेंस दी होगी दिए कि थे ना, टिकट- दोनों को भी दिए थे। तो फिर चूक कहाँ पे हो गई? क्या पता, अभी आपको तो पता है अंदर की अंदर politics। की पॉलिटिक्स कितनी खराब है। हम काफी लोग नाराज हो गए, काफी सभी बेलापुर में किसी को टिकट नहीं मिली सर। काफी लोग नाराज हो गए। मैं वीडियोस देख रहा था यूट्यूब वेट पे। एंड वॉच करते सर, हमें 6 बजे तक वेट किया नहीं, तो मैंने भी मेरा वो पेज फाड़ दिया। हाँ। जो फॉर्म भरा था उसके अंदर का, वहाँ पे मैंने लिखा था। तकलीफ तो बहुत हुई बहुत होगी। रोई मैं उस दिन, है ना? बहुत रोई। अरे फिर इतना काम करके हमारा कैसा था, एक तो प्रवीण को टिकट मिलनी चाहिए थी, एक तो मुझे। अच्छा, दोनों में से किसी एक को मिल जाती। फिर ये लोग जब ये छोड़ के गए थे, अदर ये भगत जब गए थे, तो फिर से आ गए। ओके, तो आपको लगा कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो पार्टी छोड़ने के टाइम पे दुख तो बहुत हुआ, बहुत रोई सर, इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है, बहुत खूब। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर, आजकल धुरंधर मूवी बहुत हिट हो रही है, मुंह में आ रहा है वो, इतने बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, तो उनके बीच में ये तो चलो शिवसेना ने बाद में आपको शायद अप्रोच किया, बट इंडिपेंडेंट तो आपने मन बना लिया था बस। एंड वो तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में मन बना लिया होगा, क्योंकि टिकट नहीं मिली तो आपके पास टाइम नहीं था मेरे पास। ऑन द सेम डे यू हैव टू फाइल द नॉमिनेशन आल्सो। यस सर। तो आपने मतलब विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपने डिसीजन ले लिया, मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अगर नहीं टिकट मिली तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, इंडिपेंडेंट। तो ये फैमिली में डिस्कशन हो चुकी थी ऑलरेडी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फैमिली को मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट है। उनका सबका कहना है ताई तू जो करोगी वो सही करेगी। लेकिन ये बहुत गट्सी डिसीजन नहीं है, डेयरिंग चाहिए इसमें कि बीजेपी छोड़ के अचानक से इंडिपेंडेंट खड़े रहना। और मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट अ जोक, कॉर्पोरेटर के लिए भी आजकल इतना खर्चा हो रहा है, मैं वो फिगर यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। काफी अमाउंट, बिग अमाउंट खर्च हो जाता है, इतनी मेहनत लगती है, इतना जनरेट करना पड़ता है सोर्सेस एंड रिसोर्सेस। वो कॉन्फिडेंस कहाँ पे आया कि बीजेपी इतनी बड़ी अम्ब्रेला छोड़ के, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट लड़ाई के लिए रेडी हो गई? उसके लिए तो गट्स चाहिए यार, गट्स चाहिए। हाँ? सब गाँव में मेरे साथ कुछ हादसे ऐसे हो गए थे ना, तो मैं अभी बोलते हैं ना, मेरा जो दिल है ना वहाँ पे मर चुका है। अच्छा, तो मैंने सोचा है चलो, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हुई है मेरे साथ। एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है तो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो रही है। इसलिए मैंने आगे का सोचा, कुछ ना देख के चलो इंडिपेंडेंस लड़ेंगे, कोई पक्ष में ले या ना ले, ये बिना सोचे शिवसेना वालों ने आपको अप्रोच किया या आपने उनको अप्रोच किया? नहीं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उनको पता चल गया कि आपको पता चला, हाँ, उनको पता चला मुझे टिकट नहीं मिली। तो नाटा साहब ने और पाटकर सर ने, जो जिला अध्यक्ष है, तो उन्होंने, उनके यहाँ से कॉल आया मुझे
कि राखी भाई आप हमारे इसमें आ जाइए, हम लोग आपको पार्टी में बता उन्होंने आप में कैपेबिलिटीज दिखी देखी, तभी तो उन्होंने देखा मुझे काम करते हुए। अप्रोच किया उन्होंने। हाँ, ये उन्होंने भी काम एक्चुअली करते बड़ी देखा है। बात है, सामने से इतने बड़े लोग अगर आपको फोन करके अप्रोच कर रहे हैं कि आप आ जाइए। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मेरे ख्याल से पब्लिक को भी होगी। जब आपको वोट दिया जाएगा तो डायमंड निशानी है आपकी, डायमंड उस पे ठप्पा लगाना है। यस, लेकिन आप कैंपेनिंग करेंगी शिवसेना प्लेटफॉर्म से। यस सर, मैं शिवसेना पुरस्कृत हूँ। हाँ। तो अभी मुझे लोगों को जब मैं डोर टू डोर जा रही हूँ हाँ। तो उनको बोलना पड़ता है मुझे। आपने गमछा भी शिवसेना का पहना? शिवसेना का है, लेकिन वहाँ पे मेरा जो सिंबल है वो डायमंड है, हीरा। ओके। तो मतलब आप जीत गई तो शिवसेना एक नाथ में वापस रिपीट करो, मर्ज हो जाओगे। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑडियंस, आजकल क्या होता है ना कि इतनी शिवसेना 2 हो गई, विद ड्यू रेस्पेक्ट एनसीपी हो गई, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट है, पब्लिक को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। इट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर जनरल पब्लिक। चलो हम तो थोड़े बहुत नॉलेज रखते हैं पॉलिटिक्स का, लेकिन बट फॉर कॉमन लेमैन इट्स अ ह्यूज कंफ्यूजन कि कहाँ ठप्पा लगाना है, किसको फाइनली वोट जा रहा है। और लोग तो ये भी बोल रहे हैं आजकल ना कि यार इसको तो मैंने वोट दिया था कि ये बीजेपी की है, बाद में पता चला है पार्टी छोड़ के दूसरी चली गई, अभी तो या फिर डायमंड की है, फिर शिवसेना में मर्ज हो गई। मैं बुरा मत मानिए, बट ये लोगों के व्यूज हैं आजकल ऐसे, बिकॉज कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। मतलब आपको पहले तो ये थॉट्स क्लियर करने पड़ेंगे पब्लिक के कैंपेनिंग में कि आप यू आर कंटेस्टिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एकनाथ शिंदे। पॉलिटिक्स में जब भी काम करी हो ना, तो लोगों को पता है कि राखी ताई ये पक्ष को लेकर या किसी का हाथ पकड़ के नहीं चल रही है। कोई है मेरे साथ। आपने बहुत डेयरिंग वाला काम कर दिया है। आप लेडीज विंग की भी कुछ इंचार्ज रह चुकी है? लेडीज विंग की नहीं सर, मेरा हमारे गांव में एक महिला मंडल है। उनके यहाँ पे हम रोज 5 से 6 बजे तक हम पाठ करते हैं, भजन करते हैं। अच्छा, रिलीजियस मंडल है? यस, रिलीजियस मंडल। तो उसकी आप इंचार्ज हैं कि थी? नहीं, अब इंचार्ज नहीं, उनमें बहुत अबाउट 65-70 है, लेडीज है, महिलाएं है। यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। आपका एजेंडा मैनिफेस्टो क्या है? क्या करना चाहती हैं गांव में अगर जीत के आई तो? जीत के आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरे गांव में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ तो करना चाहूंगी। क्या करना चाहेंगी? उनका सब आप देखेंगे ना, वाशिकम में 60-70% से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे स्टूडेंट्स है, लेकिन उनको काम ही नहीं है। मतलब एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, वो सब बायोडाटा देके रिज्यूम देके जाते हैं। ताई कहीं पे तो लगाइए काम पे, कहीं पे तो लगाइए। उसके लिए आपको कॉर्पोरेट कंपनीज को अप्रोच करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। चलिए, मेरी तरफ से एक प्रॉमिस आपको। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। यस सर। तो सिंस लास्ट 22 इयर्स मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। I was working with insurance company for 33 years. I was principal of training center also, HR in charge. 4 साल पहले मैंने VRS लेके ये मैंने सब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। NGO है मेरा बहुत बड़ा। खैर, अपने बारे में कट शॉर्ट बैक टू ईयर, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप जीत के आए तो मेरी तरफ से उन बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आई विल ट्रेन देम। थैंक यू सर, दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू। और मेरी ट्रेनिंग टचवुड इतनी अच्छी होती है, ये सब दिया ऊपर वाले ने, गॉड ब्लेस, तो जॉब तो मिलना ही है, 100% गारंटी है। थैंक यू सर। क्योंकि इंटरव्यू में फेल कभी नहीं हुआ। मैं जिस बच्चे को मैंने ट्रेन किया, टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड, वो इंटरव्यू में कभी फेल नहीं हुआ। खैर, इंटरव्यू स्टोरी आपकी है। बीच में मैंने अपना शुरू कर दिया, बट ये बहुत ही अच्छा एजेंडा पकड़ा है आपने कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो मेरे ख्याल से पूरे घर की जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है ना, वो काफी इम्प्रूव हो जाती है। माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है अगर पढ़ा लिखा बच्चा अच्छी जॉब मिल जाए। ये मैं दिल से दुआ करूंगा आपको इसमें सक्सेस मिले। थैंक यू सर। क्योंकि हमने देखा है, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे जब भटकते हैं बिना जॉब के या फिर छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि यार MBA इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बावजूद भी उनके पास काम नहीं है।
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है राखी जी, सिंस ये लॉजिकल गपशप भी है, आपके पास टाइम कम है, तो मैंने आपकी लाइफ स्टोरी और आपकी पॉलिटिकल, मैंने दो की जगह एक ही एपिसोड बना रहा हूं मैं अभी। तो इसमें मैंने देखा है कि ये लॉजिकल गपशप कर रहे हैं हम लोग कि वर्नाकुलर लैंग्वेज विथ ड्यू रेस्पेक्ट आने के बाद कहीं कहीं बच्चे जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनीज में फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स सा पैदा हो जाता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश के सिवाय काम नहीं हो रहा है। ओके, तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में मराठी कंपलसरी, अच्छी बात है, बीइंग अ महाराष्ट्रन मराठी की रेस्पेक्ट करना हमारी बेसिक ड्यूटी है। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो फॉरेन से डील करती हैं तो उसमें इंग्लिश के सिवा कुछ चलता नहीं है, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स में दूर करता हूँ उनका मेन कम्युनिकेशन स्किल सिखा के। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि इसी एजेंडा को पकड़ के आप आगे जाओ। या और क्या है इसके अलावा? व्हाट एल्स यू वांट टू ब्रिंग इन द डेवलपमेंट के लिए? मेरे गांव में ना समाज मंदिर हॉल नहीं है। अच्छा, कम्युनिटी हॉल कोई नहीं है? कोई नहीं है। इतना बड़ा वाशी गांव है लेकिन नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से भवन आ गए देखे आपने? केरला भवन, महाराष्ट्र भवन, ये भवन, कर्नाटका भवन। लेकिन मेरे वाशी गांव को, मेरे गांव की ग्राम जगह होते हुए भी हमारा समाज मंदिर हॉल नहीं है। हमारे यहाँ पे जगह है लेकिन देंगे कौन देंगे? क्योंकि पाटिल समाज अभी मैंने देखा, मेरे दो मासी की 2 लड़कियों की शादी हो गई। पाटिल मतलब आगरी कोली? आगरी हम। तो इतना बड़ा आगरी समाज है आपका, इतना स्ट्रांग है, लेकिन समाज मंदिर हॉल नहीं है सर। पहले किसी का ध्यान नहीं किया इस बात पे? बार बार जब ये पॉलिटिक्स आता है, ये आता है तो वचननामा में छपा जाता है। अच्छा, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो रह जाता है मतलब। तो वो सिर्फ वहाँ पे सिर्फ लिखने के लिए वहाँ पे वचननामा बन जाता है। सर 20 इयर्स हो गए, 25 इयर्स ज्यादा हो गए, वही वचननामा है। हम मच्छी मार्केट वाशी गांव में बनाएंगे, अभी तक नहीं बना। अच्छा। वो वचननामा पेपर के ऊपर ही है। समाज मंदिर हॉल बनेगा सर, अभी तक वो वचननामा पेपर के ऊपर ही है। सर आज हम हमारे गांव की लड़कियों की जब शादी होती है सर, एक शादी के लिए कितना खर्चा आता है आपको पता होगा। अभी फिलहाल अभी मेरे मासी की दोनों लड़की की शादी हो गई सर, उसकी सब जिम्मेदारी मैंने थोड़ी बहुत लिए थे, स्टेज की, हॉल की, ये सब लिए थे। सिर्फ इतना पैसा वहाँ पे डालना पड़ा ना। मैं सोच रही थी अरे एक अगर समाज मंदिर हॉल होगा हमारे वाशी गांव के लिए बहुत बेनिफिट होता है। वो दुल्हन के मम्मी पापा का थोड़ा तो पैसा वहाँ पे बचेगा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा। सिर्फ 15-20 लाख से ऊपर वो स्टेज तो गया। आप महाराष्ट्र की एक बात बहुत तारीफ काबिल है कि शादियां जो करते हैं ना बहुत सिंपल करते हैं आप। उसमें शोर शराबा कम होता है। हालांकि पब्लिक ज्यादा बुलाते हो, इनवाइटीज आपके गांव के पूरा गांव भर के आते हैं लेकिन खाना पीना सिंपल होता है, अच्छा क्वालिटी टेस्ट होती है। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे मेरे काफी दोस्त महाराष्ट्र मराठी हैं। तो मुझे पता है आप लोगों का खाना एकदम सात्विक होता है, मजेदार होता है, उसमें शो ऑफ नहीं होता है। नहीं। जो हेल्थ कॉन्शियस हो आप लोग मराठी लोग, तो बहुत कुछ सीखना है अभी आप लोगों से भी कि किस तरह से अपने बॉडी का आप लोग ख्याल रखते हो विद रिगार्ड टू फूड एंड डाइट। तो शादियां भी बहुत सिंपल होती थी, अभी से थोड़ा सा शो ऑफ आपकी कम्युनिटी में भी स्टार्ट हो गया है, दूसरों को देख देख के। मेहंदी ये नहीं था हमारे इसमें, तो अभी तो मेहंदी का प्रोग्राम भी बना रहा है। हाँ, तो वो ऐड हो गया उसमें। यंगस्टर्स देखते हैं ना उनके दोस्तों यारों की शादी, तो बड़ नेचुरल टेम्पटेशन होती है, दैट इज इररेजिस्टिबल, उसको रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यंगस्टर्स का थिंकिंग अलग है, आपकी और हमारी एज की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। बट एनीहाउ आपने दोनों एजेंडा बहुत अच्छे उठाए। आई जेन्युइनली फील गुड कि ये कम्युनिटी हॉल अगर आप बना पाती हैं जीतने के बाद, एंड प्लस एजुकेशन के थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, तो जेन्युइनली मुझे लगता है 5 साल के बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हाथ जोड़ के वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी। सर मेरे गांव में ज्यादातर के लोग हैं ना, वो आपको तो पता है, हम लोगों को भगवान ने समंदर के पास से हम लोग को वहाँ पे जन्म दिया है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे हमारे मच्छी पकड़ने का ही काम करते हैं। सर अभी फिलहाल जो इतने ब्रिज वहाँ पे बन चुके हैं, तो उसी वजह से हमारे गांव में जो मच्छी मार जो थे ना, उनको उस टाइम पे जो 10-15 बकेट जो मच्छी मिलती थी, अभी सर 1 बकेट भी नहीं मिल रही है। अच्छा, इतनी कम हो गई? इतनी कम हो गई है।
तो ये तो फिर इनकम भी बहुत कम हो गई होगी समंदर में जब वो जाला रहता है ना, हाँ। वो जब डालते हैं ना सर, तब उसमें भर भर के पहले मच्छी आती थी, अभी भर भर के प्लास्टिक, कूड़ा कचरा वो आ जाता है। इतना नुकसान हो गया है। तो ये मतलब आपके हस्बैंड का भी आपको फुल सपोर्ट है? बहुत सपोर्ट है, उनकी वजह से तो आगे जा रहे हो। सास ससुर हैं? नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। एक्सपायर हो गए। तो मतलब रिलेटिव्स में मेन तो हस्बैंड ने और बच्चों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मेरे भाई है, मेरी मम्मी है। तो कैंपेनिंग में हस्बैंड जाते हैं साथ में? हाँ, साथ में रहते हैं। आपके सामने अभी बीजेपी का कौन खड़ा है? वाशी गांव में से हाँ। प्रीति संदीप भगत फैमिली से है। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से आप हैं और कांग्रेस भी होगा फिर? नहीं, कोई भी नहीं है, बस दो ही बीजेपी एंड शिवसेना। तो एनसीपी और उद्धव ठाकरे सेना अभी जो है ना अबकड़, ये जो सिस्टम चला है, हाँ कुछ नया सिस्टम है। और ये सिस्टम में अभी ये तो जाने दीजिए, जो मतलब 60-75 प्लस जो है एजुकेटेड लोग जो मैं अभी घूम रही हूँ, उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। एरिया में हाँ कंफ्यूजन है। कल मेरे एरिया में आपका ये पैम्फलेट क्या बोलते हैं आप उसको? पैम्फलेट है, वो मेरे घर पे आया। तो 4-in-1 था वो। उसमें मेरी एरिया में वो भी खड़ी रही, देशमुख, अनीशा देशमुख वो आई थी। तो मैंने पैम्फलेट खोल के देखा तो आपका भी उसमें फोटो था और भी 2-3 और भी लोग थे। तो सुबह बीजेपी वाले घर पे आए थे, थोड़ी देर के बाद फिर ये अनीशा नाम है, अनीशा देशमुख आई थी। मैं जानता हूँ उनको, मेरे घर के पास में रहती है। आपके पास में? हाँ, या मेरे घर के पास वाली बिल्डिंग में ही रहती है। तो आपका भी वो 4-in-1 था ना? यस। तो देखा मैंने वो कैंपेन वगैरह। वो भी लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि में अब सेकंड बटन दबाइए, बी में आप कौन सा दबाइए, सी में कौन सा दबाएंगे। 4 जब तक आप बटन दबाएंगे तब तक आपका वोट कंप्लीट नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। प्रेस 4 ध्यान से सुनिए। राखी जो बता रही है भाई, मतलब मन से वोट करने जा रहा है, मेहनत करके छुट्टी भी मिलती है। कहीं ऐसा ना कुछ छोटी सी गड़बड़ या ना समझ की वजह से है डिफिकल्ट थोड़ा सा। गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी ट्रेन टीवी पे ऐड वगैरह करनी पड़ेगी इसकी, कि क्योंकि पहले वाला सिस्टम अलग था। अभी राखी एक बार बता दीजिए आप इसको ऑडियंस को। अभी जो सिस्टम चल रहा है अ-ब-कड़, ज्यादा करके ABCD ना कहते हुए अ-ब-कड़ ये सिस्टम है। तो अ में जब हम एक बटन प्रेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राखी पाटिल सेकेंड नंबर पे हीरा है, तो हमने प्रेस किया। ब में हम लोगों ने प्रेस किया शिवसेना को, सी में प्रेस किया, डी में प्रेस किया। तो ये जब तक ABCD ये जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे, बटन नहीं दबाएंगे, तब तक बीप आवाज नहीं आएगी। ये जब तक बीप आवाज नहीं आएगी तब तक आपका वोट वैलिड नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे चलो मैं एक ही को वोट करूंगी, बाकी को नहीं करूंगी, क्यों करूं उन लोगों को, इनवैलिड, तो वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा, खत्म हो गया वो वोट, वो भी गया। इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के, आप आपको अगर जानकारी नहीं है तो हमसे पूछ के, या किसी और घर में अगर आपका कोई एजुकेट बच्चा होगा, कोई होगा, उनसे पूछ के ये काम कीजिए। तो ये आपको कैंपेनिंग में समझाना पड़ता होगा। यस सर, है ना? ये पूरे घर के डोर डोर जा रही हो ना सर, उनको बताना पड़ता है। वो हमारे एक एग्जांपल के लिए हमारा डेमो है, वो उनको दिखाना पड़ता है कि अ-ब-कड़ में आप ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका वोट वैलिड हो जाएगा, नहीं तो वो वोट खत्म। जो आप किसी को जिताना चाहते हैं, जिसको आप ये करना चाहते हैं, उसका भी वोट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये जानकारी हम लोग तो दे रहे हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सीखिए और वोट करने के लिए प्लीज इस बार जाइए। हाँ प्लीज वोट करने चाहिए। प्लीज वोट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए। एज अ न्यूज पर्सन मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो जो आपको ठीक लगता है जो, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सोच समझ के वोट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि हम घर बैठे गालियां बहुत देते हैं यार। क्रिटिसाइज करना एक, ये पॉलिटिशियंस बेकार है, काम नहीं करते हैं। आप काम करवाइए ना उनसे। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे कुछ काम होता है तो पॉलिटिशियंस करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल ये गलत धारणा है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस को गालियां देने से अच्छा है कि आप उनसे काम करवाइए। और 99.99% मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिशियन आपका काम करता है, क्योंकि वो आप उसके लिए वोट बैंक हो। क्योंकि अगर आपका काम नहीं हुआ तो मतलब आप 50 लोगों को नेगेटिव उसके लिए बात करोगे। हाँ ठीक है, लीगल काम होगा तो ही होगा ना। जब
अनलीगल होगा तो कैसे करेंगे? इलीगल होगा या फिर बियॉन्ड अथॉरिटी होगा उसके, तो वो बेचारा है बेचारी भी क्या करेगी। क्या करेंगे? मैं किसी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ये देखा है कि लोग है ना अननेसेसरली क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कि उसका वे आउट निकालिए, आप कॉर्पोरेटर्स के साथ बैठिए जाके अपने लोकल। मुझे लगता है 99% काम हो जाता है। मेरा काम तो आज तक कभी नहीं अटका, क्योंकि मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, तो आप भी सब एजुकेटेड हो यार। आजकल सोशल मीडिया ने सबको अवेयरनेस पैदा कर दिया है। यस। तो वोट तो कीजिए, पहली बात तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, वोट 15 कीजिए, तारीख को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक लेकिन प्लीज थोड़ा सोच टाइम समझ के निकाल के कीजिएगा। सोच समझ के कीजिएगा। वो जो सॉरी जो टेक्निकलिटीज राखी मैडम ने बताई सॉरी, तो उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अननेसेसरली वोट जो है वेस्ट हो जाए। तो लर्न द टेक्निक्स फर्स्ट। तो राखी जी, आपके एजेंडा दोनों अच्छे हैं। बहुत डेयरिंग वाला काम किया है आपने, बीजेपी को छोड़ के एक डिसीजन लिया है कि बीजेपी, मेरे ख्याल से आज की, मैं बोल नहीं रहा हूँ ये, लेकिन फैक्ट है कि बीजेपी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी मानी जाती है आज। काफी स्टेट्स में रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बीजेपी, एकनाथ शिंदे सर के साथ। लेकिन डिसीजन आपने लिया है, बहुत सोच समझ के लिया होगा। अभी के लिए फिलहाल हम बीजेपी को, मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रही हूँ। हाँ, बट नेचुरल। आप बीजेपी में जो ऊपर के लोग जो बैठे हैं, जो ये बैठे हैं, उनके ऊपर मेरा कुछ भी, मेरा मतलब ये नहीं है, राग द्वेष नहीं है, मेरा नाराजगी नहीं है उनसे। नाराजगी किनसे है? जो नीचे की लेवल, ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं ना, मतलब नवी मुंबई के डिसीजन मेकर्स, उन लोगों ने क्या किया सर, जो काम कर रहे थे, जो प्रॉपर बीजेपी में थे उस टाइम काम किया, उन लोगों ने कभी बोलेंगे ना, अदर जो आए हैं अभी, उन लोगों ने कभी बीजेपी में आकर, मतलब आते हुए भी कभी सिंबल प्रेजेंट नहीं किया, कभी आपके बैनर के ऊपर उन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं देखा, फिर भी सर उन्हीं को टिकट दिया गया। यही तो नाइंसाफी है हमारे साथ। वो मैं काफी वीडियोस न्यूज चैनल देखा होगा, बहुत देख रहा हूँ मैं। बेलापुर में किसी को हम लोगों को टिकट नहीं दिया, इतनी नाराजगी हो गई है, नॉट ओनली विद बीजेपी, बट अभी समझो किसी को शिवसेना की टिकट नहीं मिली है, किसी को, तो पार्टी बदल रही है, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। खैर हर एक का अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, मजबूरियां हैं कुछ, तो होंगी उनकी भी कुछ मजबूरियां। यूं चाह कर तो कोई बेवफा नहीं होता। सही बात। तो किसी बड़े शायर ने बराबर कहा है कि होंगी कुछ उनकी भी मजबूरियां, यूं चाह कर तो बेवफा नहीं होता। तो कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशंस हैं, हर एक इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिश है, सोच है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई विश यू गुड लक राखी जी। थैंक यू। आप जीत के आ जाएं, हम सब पॉलिटिशियंस को यही दुआ करते हैं कि आप जीत के आ जाइए। अब किस्मत है, आपका काम है, वो बोलेगा। यस। है ना। लेकिन आप मेरे से छोटी हैं, एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपको। यस सर, वेलकम। जो भी मैनिफेस्टो बना रही हैं, जो भी आप प्रॉमिस कर रही हैं ना, पहली बात तो प्रॉमिस वो कीजिए जो आप कर सकते, पूरा कर सकेंगी। अगर आपने प्रॉमिस नहीं किया ना, तो जैसे अभी आपने बोला कि 20-25 सालों से कम्युनिटी हॉल नहीं बना है, तो लोग आपके बारे में भी यही बात करेंगे, अरे राखी ने तो ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे। क्योंकि मैं यहाँ मुझे पता है आप जी जान से कोशिश करोगे। इमोशनल आदमी हो आप, इमोशनल लेडी हैं आप, तो बट नेचुरल इमोशनल जो लोग होते हैं ना, वो झूठे वादे कम करते हैं है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस। प्लीज वोट फॉर मी। नहीं, एकनाथ शिंदे जी ने, सर ने कहा, नाम तो बहुत कमाया। मतलब हेड्स ऑफ टू यू सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये जो बीच में कहावत चल रही थी कि मोदी जी चाय बनाते बनाते प्राइम मिनिस्टर बन गए, एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाते चलाते, मैं तो बोलता हूँ भाई, रिक्शा चलाते चलाते कोई इंसान अगर सीएम बन जाता है महाराष्ट्र जैसी बड़ी स्टेट का, तो ये तो मोटिवेशन दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। करेक्ट है कि क्रिटिसाइज करने से अच्छा है कुछ सीखें यार हम बड़े बड़े लोगों से। अगर एकनाथ शिंदे ने बहुत नाम कमाया महाराष्ट्र में, ये तो कोई, मैं तो छोटा आदमी हूँ यार, मेरी तारीफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इतने बड़े आदमी को। लेकिन फैक्ट इज अ फैक्ट कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, लाडली बहन योजना, ये सब बनाई ना, तो उसमें उन्होंने बहुत नाम कमाया। एकनाथ शिंदे सर, वी जेन्युइनली अप्रिशिएट यू। हम छोटे लोग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ, अच्छा, मुझे कोई रिटर्न पॉलिटिक्स में कोई ख्वाहिश रखता नहीं हूँ मैं। जो फैक्ट है तो फैक्ट है, आपने अच्छा काम किया है सर, कीप इट अप। एंड
हमारी बेस्ट विशेस राखी जी वंस अगेन। थैंक यू सर। एंड जो भी प्रॉमिस कर रही हैं उसको पूरा करने की कोशिश बहुत कीजिए, कोशिश करूंगी। ताकि आपके जो वोट बैंक है वो ये बोले कि यार राखी ने कोशिश तो की है ना। यस, राखी ने कोशिश तो की। और आप जीतने के बाद है ना, जो भी आपकी ऑफिस बनेगी ना, उसके दरवाजे खोल के रखिए हमेशा हमेशा। हमेशा आपका एक फोन जो है ना हमेशा 24 आवर्स चालू रहना चाहिए। यस सर, क्योंकि लोग जीतने के बाद है ना मुंह फेर लेते हैं। सही बात है, ये फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट, मतलब वो अक्कड़ आ जाती है और वो अक्कड़ है ना बहुत भारी पड़ती है यस। आगे चल के। लोग है ना बहुत समझदार हो गए यार। वही कर रही हूँ सर, भगवान से सोशल यही कर रही हूँ हाँ। कि मैं जो कल थी वो जैसे आज हूँ वैसे और कल भी रखना। यस, बस यही दुआ करूँ। वो ईगो नहीं होना ईगो नहीं होना चाहिए, सक्सेस सर पे नहीं जाना चाहिए। बस वो है कि जीत गए तो अभी पब्लिक को साइडलाइन कर दिया, आप अपने में ही लगे रहे तो फिर पब्लिक नाराज हो जाती है। फिर 5 साल के बाद फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर गिविंग मी द टाइम राखी जी। थैंक यू सर। एंड ऑडियंस आपको भी थैंक्स कि पेशेंटली आपने सुना देखा हमारा वीडियो। जिनको आपको ठीक लगता है आप उनको वोट कीजिए। हम किसी एक कैंडिडेट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। मैं न्यूज़ पर्सन हूं तो मेरी ड्यूटी है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लाया जाए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट एनी कैंडिडेट, एनी पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी सभी अच्छी होती है, लोग कभी कभी कम ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बुरी नहीं होती है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है पॉलिटिकल पार्टी को बनाने में। बाकी आप समझदार हैं यार, सोशल अवेयरनेस, सोशल मीडिया ने सबका दिमाग खोल के रखा हुआ है। हम छोटे लोग क्या समझाएं आपको। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।